वेलकम एवरीवन। हमारा सेकंड पार्ट अभी चालू हो रहा है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और इन्होंने मुझे इतना लिस्ट दिया है आंसर करने को, मैं कोशिश करता हूँ इसको जवाब देने के लिए। इनका पहला ये है कि मैंडेट एंड जेआर पॉलिसीज इज इंस्टॉलेशन लीगली मैंडेटरी अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रेजुलेशन जेआर? एब्सोल्युटली नो. These smart meters are not mandatory. People are cheating you. Our elected representatives are making false statements, incorrect statements. Even in the house of the assembly, on the floor of the assembly, they are making incorrect statements. To connect, हाँ. Start. तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर्स का मैंडेट है, ये कंपलसरी है, और एक मिनिस्टर ने भी बोला कि ये कंपलसरी है। बिल्कुल गलत है। मैंने उस मिनिस्टर को उसके फेसबुक लाइव पे और ट्वीट भी किया कि मैडम, आई वुड लाइक यू टू प्लीज रीड द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रॉपरली। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप असेंबली में जो बात करते हो कानून के हिसाब से नहीं है। अगर मुझे मौका देंगे तो आई विल कम एंड मीट यू, और यू कैन लेट मी नो वेयर आई शुड कम, बट लेट अस नॉट मेक एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में किधर भी ऐसा नहीं है कि आपको स्मार्ट मीटर कंपलसरी मैंडेटरी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। और जहां तक ये स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये ओरिजिनल प्रीपेड मीटर ही है, मगर लोगों का आक्रोश देखने के बाद इन्होंने उसको पोस्टपेड का नाम दिया है, मगर मुझे लिख के दिया है कि वंस डज कंसेंट रेस्ट विद द इंडिविजुअल फ्लैट ओनर और हाउसिंग सोसाइटी, the consent is of the consumer. A society is not a consumer. The role permission देती है। हम लोग उसको हॉटस्पॉट कर रहे हैं, हॉटस्पॉट कर रहे हैं। दे दो। हाँ, तो हॉटस्पॉट दे दो। कुशल है ना, तो मुझे अंदर है ना तो इंटरनेट। तो सॉरी, बीच में इंटरनेट का तकलीफ था। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन इन्होंने मेरे दोस्तों ने दिया है, कंसेंट एंड अथॉरिटी। आपका कंसेंट लिए मगर वो आपके प्रीमाइसिस में नहीं आ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आपने मीटर इस लुटेरे इलेक्ट्रिक कंपनी को, जो हम पे आज जाप्ती करते, दादागिरी करते हैं, इनको आपने प्रीमाइसिस दिए, उसका अभी इसके आगे हमको भाड़ा लेना है। हमारी जगह पे तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम मेहरबानी नहीं कर रहे हम पे, तो आपको हमारे प्रीमाइसिस के अंदर आने के पहले सोसाइटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, रीजंस देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। अभी तो अपने बाप का माल है करके आ जाते हैं लोग। तो इलेक्ट्रिक कंपनी को हम मेहरबानी करते हैं कि हमारे प्रीमाइसिस में आपको मीटर लगाने दिया, और आप उस हमारी मेहरबानी का गलत इस्तेमाल करते हो। इसके लिए मैं हर सोसाइटी को विनती करता हूं कि हर इलेक्ट्रिक कंपनी को लेटर लिखिए कि यू आर यूजिंग आवर प्रीमाइसेस फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड यू हैव टू पे अस द मार्केट रेट रेंट। जब हमको लूटने का टाइम आता है तो ये आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो हमारा हक है, हमारी जगह तुम वापरते हो बिजनेस के लिए, तो ये हमारा हक है। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक कंपनी से भाड़ा मांगना है, ये हर सोसाइटी को विनती करता हूं। अब ये इलेक्ट्रिक कंपनी जो हमको बेवकूफ समझते हैं, उनको समझने दो कि अब हर कंज्यूमर जागरूक हो चुके हैं, हम उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। फिर आता हूं सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द बिल्डिंग। उसका कोई भी अधिकार आपके कंज्यूमर राइट पे नहीं है। कौन बिल भर रहा है? आप भर रहे हो। कौन वापर रहा है? आप वापर रहे हो। तो आपके परमिशन के बगैर नहीं दे सकते हैं। और अगर कोई भी सोसाइटी आपके परमिशन के बगैर एनओसी देती है या मीटर लगाने देती है, तो आप उस कमेटी के ऊपर बाकायदा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कीजिए, और उनको भी एक पता चलने दो कि कमेटी बाप का माल नहीं है, तुम उधर ट्रस्टी है। कमेटी इज ए ट्रस्टी। आज क्या हो रहा है, कमेटी रिडेवलपमेंट में इधर उधर अपने आप को मालिक समझती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हर चीज के लिए जो गलत काम करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉ, आप जीते हरे बात अलग है, मगर उसके ऊपर एफआईआर अगर एक बार हो गया तो उसको अपना स्पीड कम करना पड़ता है।
और आपने एक बार एक एफआईआर किया तो आपके पीछे 100 लोग हैं उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए। इस तरह से ये सिस्टम बदली होगा। आप मस्का मारोगे, ये करोगे, कुछ नहीं। आप जितना भी मस्का मारोगे ये बोलेगा बेवकूफ है। हाँ, तुमको बोला ना मैं बाद में आऊं, तुमको समझते है कि नहीं? दिस इज द वे दे टॉक टू अस। तो जिस दिन ये हो वीडियो निकालने का मिसकॉन्डक्ट, ही इज नॉट एक्टिंग प्रॉपरली विद अस, फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द सीनियर ऑफिसर्स। समझो डीसीपी कर रहा है तो ज्वाइंट सीपी के पास कंप्लेंट करो, 2 नोटिस भेजो, फिर डीसीपी और ज्वाइंट सीपी दोनों के ऊपर एफआईआर करो। एफआईआर करना ही है अभी, क्योंकि हमको ये कोई भी हेल्प नहीं करते। आप कोई आमदार खासदार के भेजाओ, एक भी आमदार खासदार आए स्मार्ट मीटर्स के लिए, खाली 2 बार किधर आप निवास में बोले, किधर इधर बोले, और वो जो बनावट आंसर्स है उसको मान लिया। बनावट आंसर्स को मैंने इसे ड्रामा कि तू रोया जैसा कर, मैं मरा जैसा करता। देखो मैंने तो इतना बात किया कि नहीं, अरे हमारे जैसे हम जब लड़ रहे हैं तो हमको पूछो, हमको बुलाओ ना हाउस में, हम सवाल करेंगे ना। आपको अगर नहीं जमता, बिकॉज टेक्निकल है, हम नहीं समझते, हम अनपढ़ है, क्योंकि हमारे 40% तो क्रिमिनल है, 40% तो अनपढ़ है, तो उनको नहीं समझता होगा बेचारों को। सो अनइंस्टॉलेशन एंड डिवर्शन, अनइंस्टॉलेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। Why? Because we are not in majority. We don't come together. मगर अब अडानी के पास आप लोग सब गए, आप लोग सब अगर गए और बोले आपने हमारा मीटर कैसा लगाया, हमको जवाब दो। आई विल, इफ इट ऑल पॉसिबल, बिकॉज ऑफ आचार्य जी, आई विल कम विद यू। अदरवाइज मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता हूँ, बट आई एम, मैं इनके सामने झुक जाता हूँ। क्या? तो आई विल कम विद यू टू अडानी, लेट अडानी गेट द सिग्नल कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। हम मजबूत है, हम मालिक है, हम सब कुछ है, आप नहीं। आप हमारे पैसे से आप बड़े हो चुके हैं और आज आपको लूटने के लिए मत आओ। तो वी विल, व्हाट कैन वी डू इज, हम जाके पूछ सकते हैं अडानी को कि आपने मीटर लगाया। हम बीएसटी को पूछ सकते हैं, एमएससीडीसी को पूछ सकते हैं, हर कोई कंपनी। अडानी को मैं अभी, मेरा कल परसों में कंटिन्यूस अडानी के साथ है, इसलिए मुंह में अडानी आता है। अडानी स्पेसिफिक मेरा कुछ ये नहीं है, मगर किसी भी कंपनी के पास जाओ, उसको पूछो कि हमारा सिग्नेचर दिखाओ, हमारा एक्नॉलेजमेंट दिखाओ, और हमको स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे दिखाओ। वो नहीं है तो वीडियो निकालो उधर, पहले आप जाने के पहले ही वीडियो निकालने का, उनको पूछने का नहीं। वो बोलेगा हमारा प्राइवेट है, बोला यू आर ए यूटिल, जो बोलेगा हम प्राइवेट में, आप कैसा निकाल सकते हैं? हियर आई हैव कम फॉर माई कस्टमर कंज्यूमर ग्रीवेंस। I have come for consumer grievance. This is a public space now. I have not come in your cabin. I have not, cabin भी होगा तो it is a public space. I have not come at your in your hall. तुम्हारा घर पे तो नहीं आया हूँ, मैं ऑफिस में आया हूँ, और ये ऑफिस हमारे पब्लिक ग्रीवेंस के लिए है, तो दिस इज द पब्लिक स्पेस। दूसरा बात ये कि आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हमको कंज्यूमर से कस्टमर किया जाए। आपको तो समझ में ही नहीं आया। आपको लगता है कंज्यूमर और कस्टमर एक ही है। कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस ये है कि मेरी होटल में आप आओगे, मैं बोलूंगा ये मेरा वड़ा सांबार 100 रुपये वाला है, तुम बोलेगा उधर 80, तो जाओ ना उधर जाओ, इधर मत आओ, बिकॉज यू आर ए कस्टमर। मगर मैं कंज्यूमर करके है, जैसे एसेंशियल सर्विसेज में, देन दे हैव गॉट रिस्ट्रिक्शंस एंड दे आर आंसरेबल। देयरफॉर अगर आप कहीं भी जाते हो वहां कस्टमर केयर दिखता है तो ऑब्जेक्शन लेने का, दिस इज कंज्यूमर केयर नॉट कस्टमर केयर। ये सिस्टमैटिक है, थोड़ा 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 जहर देंगे, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कस्टमर और कंज्यूमर का फर्क नहीं मालूम पड़ता है, लगा दो कस्टमर। आई ऑब्जेक्टेड, बीच में बोल रहे थे इसको कस्टमर बनाने का, कस्टमर बनाने का, मैंने ऑब्जेक्शन डाला। क्यों भाई? जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेज इट इज अ कंज्यूमर, हाउ कैन यू मेक अस अ कस्टमर? तो ये डिफरेंस आपको किसी को मालूम था कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट वी आर कंज्यूमर्स एंड नॉट कस्टमर्स। नाउ बिल मैकेनिक, टैरिफ स्ट्रक्चर, टीओडी, हाउ यूनिट्स आर मेजर्ड। हाउ यूनिट्स आर मेजर्ड मुझे नहीं पता, मगर टीओडी जो है ये आपका गला काटने का सबसे बहुत अच्छा तरीका है। द ग्रेटेस्ट एनिमी इन स्मार्ट मीटर इज टीओडी एंड द रिमोट कंट्रोल। द रिमोट कंट्रोल कैन मैनिपुलेट टू देयर एक्सटेंट। जो आपका वहां बैठ के बंद कर सकता है, चालू कर सकता है, तो फास्ट फ्लो नहीं कर सकता है क्या?
तो ये दो चीज के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उसको ठीक है। और तीसरा बात है कि हमारा पैसा लगता है, जरूरत क्या है, हमारा पैसा लगने के बाद हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम नहीं होता है। आज बीएसटी 1800 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद हमारा 8 आना 1 रुपया बढ़ा रही है टू रिकवर द एक्सपेंस ऑफ द स्मार्ट मीटर। सो इनका कहना क्या है कि स्मार्ट मीटर विल रिड्यूस लॉसेस, बराबर है। अगर रिड्यूस लॉस होता है तो फिर हमसे पैसा क्यों लेते हो? तुम्हारा प्रॉफिट ऐसे ही बढ़ता है। फिर तुम हमारे से पैसा लेते हो तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट क्यों कम क्यों नहीं होता है? तो इधर तुम हमारा इन्वेस्टमेंट भी लेगा और उसका फायदा भी तुम लेगा। सेक्शन 61 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट देखिए, सेक्शन 61 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फैक्टर्स विच वुड एनकरेज कॉम्पिटिशन। अभी आप खाली स्मार्ट मीटर्स बोल के कंपटीशन को खत्म कर रहे हो। आप एनालॉग मीटर खत्म किया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर खत्म किया, प्रीपेड ही रखना चाहते हो। सो वेयर इज द कंपटीशन? सो इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप अगर 1800 करोड़ रुपए हमारे वापरते हो या पूरे देश में 3,03,000 करोड़ वापरते हो तो आरओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है 16% एज पर दी एबीआरसी। तो हमारा 5 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए, यानी 2 से 3 रुपया कॉस्ट पर एनर्जी यूनिट। फिर उसका जो सब्सिक्वेंट टैक्सेस होता है, एफएसी होता है, बाकी कुछ होता है, तो मिलके 5 रुपया पर यूनिट कम होगा। तो आप हमको लगाओ स्मार्ट मीटर। तुम इधर स्मार्ट मीटर लगाओगे, बिल बढ़ाओगे, प्रीपेड करोगे, उसका वसूली करोगे। और अभी मैं टीओडी के पास आता हूं। अभी आपको हमको बेवकूफ बना रहा है इन लोग। अरे यू आर गेटिंग बेनिफिट, 9 बजे से 5 बजे तक आपको 85 पैसा पर यूनिट कम मिलने वाला है। और उसने बताया क्या, मैं उसको बोला लिख के दे दो कि पीक पीरियड में भाव नहीं बढ़ने वाला है, मुझे एफिडेविट चाहिए। अभी सबको हम लोग पागल है। हम लोग बोलते हैं ना कि फुकड़ में रहेगा तो कुछ भी खाता है, अपने में ऐसा एक कहावत है। ये हमारे हालत, फुकड़ है ना लगाओ। जितने भी आज स्मार्ट मीटर लगे हैं ना, वो हर आदमी को उन लोग बोलता फुकड़ में, हाँ लगा। फुकट में कोई कैसा देगा? और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर कभी भी नहीं दे सकते। ये 1 रुपया जब देने का नाटक करते हैं ना, तभी आपसे 10 से 100 रुपया हमसे वसूल किया जाता है। तो ऐसे फुकट चीज इसलिए मत जाओ। जब भी हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर फुकट में देते, ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। इतना ध्यान में रखो। फिर इकोनॉमिकल यूज हो गया तो आपको समझ में आया कि हमारे से अगर पैसा लेते हो तो इकोनॉमिक यूज मतलब हमको रिटर्न चाहिए, हमको कॉस्ट पर यूनिट कुछ नहीं। खाली वो क्या बोलते, यू विल हैव एफिशिएंसी, कितना टाइम पे कितना यूनिट का, कौन देखने वाला है? और देखा, अगर देखा मैंने तो रात को मैं एसी बंद करके सोऊंगा क्या? मेरे बच्चे का एग्जाम है तो मैं क्या लाइट बंद करके बैठूंगा क्या? इससे बेवकूफ हमको बनाते हैं। ये समझते हैं कि हम भारतीय लोग को अक्कल नाम की चीज है ही नहीं। अभी हमको भारतीयों को दिखाना है कि हम आपसे होशियार है और आपको अपनी जगह दिखाने के लिए हम पैदा हुए। कंपटीशन नहीं है। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ रीजनेबल मैनर। आज रीजनेबल है। जब एबीआरसी में मैंने 95 में आर्ग्यू किया, 2015 में, तो मैंने एबीआरसी को पूछा कि सर आप 2003 में आया, तभी कॉस्ट पर यूनिट था 98 पैसे। इसलिए मुझे 98 पैसे बराबर दिमाग में है। बोला 2015 ये 3 से 12 साल में 98 पैसे का 20, तभी 15 में बहुत हैवी था चार्जेस। 20 रुपया कैसा हो गया आप बताइए? बोले यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज यू आर अलाउिंग देम टू डू एनीथिंग। हाउ कैन ए 98 पैसा गो टू 20 रुपीज और 15 रुपीज और 18 रुपीज? तो बोले यू आर मेकिंग, यस, बोला आई एम मेकिंग एलिगेशन एंड इफ मेकिंग ऑफ एलिगेशन इज नॉट इज अ फैक्ट, इट कैन नॉट बी। तो इस तरह से हमको बेवकूफ, जब भी हमारे गवर्नमेंट या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर कोई एक ट्रिब्यूनल बनाती है या कोई और एक ऐसी एजेंसी बनाती है, तो समझ लो ये आपकी ताकत को डाइवर्ट करने का एक जरिया है। आप जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाते हो, कोर्ट में नहीं जाते हुए, तो आपका टाइम कितना बर्बाद होता है वो देखो। और 2 साल 3 साल लगने के बाद भी आपको फेवरिंग ऑर्डर मिलेगा क्या नहीं पता नहीं। तो 3 साल में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आप कोर्ट में जाते हैं। आप लोकायुक्त के पास गए,
with all due respect to Lokayukta, with all due respect to tribunals, with all due respect to public authorities, the practically आपके पास जाने के बाद कितना जस्टिस मिलता है मालूम नहीं एक। और ये सभी अथॉरिटी है, इनके पास स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। आपको लगता है कि ये तो अथॉरिटी है। दीज आर ऑल रिकमेंडिंग अथॉरिटीज। ये रिकमेंड, सपोजिंग वो कुर्सी पे बैठने वाला ईमानदार समझो, उसने तुम्हारा फेवर में दिया, फिर भी गवर्नमेंट उसकी मानेगी नहीं, तो फिर वहां क्यों जाते हो? मेरी ये आपको सबको रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कोर्ट में जाओ, क्योंकि अगर आपने लोकायुक्त के पास गया तो लोकायुक्त क्या करेगा? रिकमेंडेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, तो उसमें आप वकील पे खर्चा करोगे, 3 साल खर्चा करोगे, उसके बाद डायरेक्ट कोर्ट में जाओ ना, 1 साल में आपको कुछ ना कुछ तो हाँ या ना तो मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगा। 3 साल के बाद आप कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, आप पूरे खत्म हो चुके होते। इसमें ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जैसा जैसे हम जितना बार में हारा ना, तो मैं और जोर से लड़ा। मेरी होटल तोड़ी थी, मेरा माला तोड़ा था 95 में, मेरे होटल को लाइसेंस रिवोक करने की नोटिस दी थी इन 2008। मेरा पूरा मेजनाइन फ्लोर तोड़ा था। आई गॉट इट reconstructed legally, officially, but I owe all this to my guru नित्यानंद स्वामी। तो आप लोग का फेथ कितना है वो सब उसके ऊपर है। सो बी प्रिपेयर्ड। आप किसी के साथ मारामारी करते हो तो आपको खरोज आने वाले इतना ध्यान में रखिए। नहीं तो अरे वो मुझे मारेगा, तो तो मारेगा ही ना, तुम उसको मारेगा तो तुमको मारेगा ही ना। तुम वो थोड़ी बोला तो मुझे मारो, मैं सोता हूँ आराम से, ऐसा नहीं। सो बी प्रिपेयर्ड टू बी हर्ट। दैट इज वाई बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड स्पिरिचुअली फिट। ये फिटनेस रहेगा तो आपको मार खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक मजबूत आदमी को पंच मारो और एक कमजोर आदमी को पंच मारो, वो आदमी गिर जाता है, कमजोर खड़ा आदमी, बाकी मजबूत आदमी। तो क्रिएट अ स्ट्रेंथ इन यू बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, डूइंग मेडिटेशन एंड गुड फूड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस व्हेन यू फाइट द सिस्टम। विदाउट गुड हेल्थ एंड मेंटल फिटनेस यू कैन नॉट फाइट। सो प्लीज दैट, मैं थोड़ा डाइवर्ट किया मगर दैट इज रिक्वायर्ड। द प्रिंसिपल रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। तो पैसा लगाने के बाद अगर आपका एफिशिएंसी बढ़ रही है तो हमको अवार्ड क्या है? उल्टा हमको 1 रुपया बढ़ाओ, 8 आना बढ़ाओ। सो 61 ऑल्सो इज अगेंस्ट टीओडी, इज ए चीट। आपको मालूम है उबर ओला आज आप 200% भरते हो पीक और सो, आपको सबको मालूम है कि नहीं? सो और उबर वाला तो जो इलेक्ट्रिक कंपनी में जो हमारे बड़े दादा लोग हैं उसके सामने बच्चे हैं, तो ये दादा लोग 300% भी कर सकते हैं। आप सोचो कि आपके पीक पीरियड में 300% या 200% ही पकड़ो तो आपका बिल कम से कम 20,000 रुपया पर घर का आएगा, मिनिमम 15 से 20,000 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप लाख रुपया कमाओगे, 20,000 इसको दोगे, मतलब 20,000 रुपये इनकम टैक्स भरोगे, ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप खाओगे क्या? आपके बच्चों को क्या दोगे? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अवर नेक्स्ट जनरेशन? सो टुडे आवर पॉलिसीज आर सच कि आपको एसेंशियल सर्विस में मैक्सिमम खर्चा कराओ, आपके पास बैलेंस कम हो जाए, ताकि आप हेल्थ, मेडिकल और एजुकेशन पे आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते हो। तो अगला जनरेशन कमज़ोर हो जाएगा, मेंटली कमज़ोर हो जाएगा, तो जो करप्ट लोग हैं उन पे दबा के काम कर सकते हैं। सो कीप दिस थिंग माइंड कि वी हैव टू मेक आवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। बिलिंग साइकिल्स के बारे में मुझे पता नहीं है। प्रीपेड एंड पोस्टपेड ऑप्शंस, we are not allowing prepaid options. There is no question, because मोबाइल पे जो प्रीपेड है इट इज योर ऑप्शन। आप पोस्टपेड, आपको मालूम है यू आर गेटिंग 51 days क्रेडिट व्हेन यू आर पेइंग पोस्टपेड। डू यू नो दैट? 1 महीना बिल 21 दिन बाद में, पहला तो 2 महीना था नहीं, पहला 81 days था। वो देखो सिस्टमैटिक हमारा सब चीज को कैसे इन लोग खत्म कर रहे हैं। 2 महीना आपको क्रेडिट मिलता था, वो 2 महीने का 1 महीना किया, अभी वो 1 महीना भी निकालना चाहते। तो हमारे सही में दुश्मन कौन है? आप लोग सोचो कि हमारे हर एसेंशियल चीज में रुकावट डालना, भाव बढ़ाना, चौकन्ने हो जाओ, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेफगार्ड्स, मीटर एक्यूरेसी एंड लैब टेस्टिंग। देखो व्हाई शुड वी लैब टेस्ट? वो आते हैं, आपका मीटर बराबर नहीं, आपको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग को जाना पड़ेगा, टेस्टिंग का पैसा भरो। अरे तुम मीटर का पैसा भी लेते हो, टेस्टिंग का पैसा भी लेते हो, क्यों भाई? तो हमको ये बोलना है कि लॉ के हिसाब से आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का
टेस्टिंग सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। लॉ के हिसाब से पीरियडिकली आपको टेस्टिंग करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग इंस्टॉलिंग दैट। तो ये सब हम पे डाल रहे हैं, हमको सबको मालूम है ये, पर हम हाँ लैब टेस्टिंग करेगा, हाँ 3,000 रुपया भर दो, हाँ 2,000 रुपया भर दो। अरे क्या चल रहा है? कोई अगर लैब से टेस्ट करके आएगा जो तुम्हारा काम है, तो हमको क्या जरूरत है? तुम्हारा चोरी भी बंद हो जाएगी। वो बोलेंगे हमारा प्राइवेट लैब टेस्ट है। देखो प्राइवेट को खरीदने को कितना होता है, उसको कोलैबोरेशन किया, या आजकल तो मालूम है वो कंपनी खरीद लेते हैं। समझो आचार्य साहब का है, मैं इलेक्ट्रिक कंपनी हूं और लैब टेस्ट, ये बहुत ईमानदार आदमी है, इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ करके इसकी कंपनी हम खरीद लेंगे और हम उसी के नाम से चलाएंगे और ये मैं मेरा ही लैब टेस्ट करूंगा। तो ऐसी बेईमानी आजकल होने वाली है। तो हमको बाहर का टेस्ट नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट का ही टेस्ट चाहिए। इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के पब्लिक साइड में चोरी के तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हो, आप उसके ऑफिस में जाके दादागिरी कर सकते हो। प्राइवेट के ऑफिस में जाके आप दादागिरी नहीं कर सकते। सो वी वांट ओनली गवर्नमेंट टेस्टेड सर्टिफिकेशन। डिस्प्यूट रिमेडियल इन्फ्लिक्टेड एक्सेस बिल, वो आपको पर्सनल लेवल पे लड़ना पड़ेगा। अगर स्मार्ट मीटर्स है तो तुम अगर आपके पास स्मार्ट मीटर लगा, इलेक्ट्रिक बिल जास्ती आता है, तो आप एक्सेस बिलिंग के लिए मत लड़ो। यू फाइट फॉर स्मार्ट मीटर्स, क्योंकि आप एक्सेस बिलिंग के आपको घुमाते रहेंगे, तुम्हारा ये है वो है। तुम बोलो तुमने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारा गया टाइम का बिलिंग देखो, ये टाइम का बिलिंग देखो। वो बोलेगा अभी हीट चला, अरे हीट हर साल रहता है, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं। हीट वेव हर साल अप्रैल मई जून में रहता है, तो उसका मतलब डबल होता है क्या? ये इनके पास बेवकूफ जैसे इन लोग के पास रीजंस होते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ हैं। तो अब हर साल में गर्मी में हर साल हर आदमी यही कहता ना, गया साल से एक बार गर्मी जास्ती है। यू टेल मी वन थिंग, इजंट इट, कि हम हर आदमी गया साल इतना नहीं था, क्योंकि हम भूल गए उसका इफेक्ट क्या है। और हम उस हमारा साइकोलॉजी का इफेक्ट हमारे इन लोग वापर रहे हैं कि अरे ये बार गर्मी जास्ती थी, रेट भी कम हुआ इस साल, रेट भी कम हुआ है, रेट का तो ज्यादा नहीं आ रहा है। तो वही सब हमको बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम बेवकूफ हैं। पॉलिसी, हिस्टोरिक पॉलिसी रेशनल बिहाइंड रिप्लेसिंग वर्किंग कन्वेंशन। एंड आपको मैं बताया कि कन्वेंशन क्या है, कि हमको लूटने का है। एनालॉग मीटर में छोटा छोटा बल्ब 00 बल्ब वगैरह है ना, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता था, या मामूली रिकॉर्डिंग नहीं होता था। इलेक्ट्रॉनिक में वो सब रिकॉर्डिंग होने आया। अभी ये जो स्मार्ट मीटर ना, उसमें मैं पढ़ा हूँ, आई कांट से विद अथॉरिटी, कि तुम्हारा उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ जरा भी डिस्टर्बेंस होगा ना, तुम्हारे घर पे कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा ना, दैट मीटर रन्स फास्ट। ऐसा उसमें है, ऐसा मुझे किसी ने बताया, मैंने पढ़ा हूं, बट आई कांट स्पीक इट ऑथेंटिकली, बट दैट इज ऑल्सो मे बी वन ऑफ द रीजन। इसलिए उन लोग चेक नहीं करते हैं ना। वो चेक क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं स्मार्ट मीटर से लीगल मेट्रोलॉजी पार्ट से करते हैं? सो दिस इज द प्रूफ दैट। एंड कॉस्ट बेनिफिट तो मैंने बताया आपको कि आपका 5 रुपया पर यूनिट कम होना मांगता है, अगर हमको 1800 करोड़ रुपया खर्चा करना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज इंस्टॉलिंग अ स्मार्ट मीटर, आपको बताया। हु हैज द लीगल अथॉरिटी टू गिव कंसेंट? हमको, कंज्यूमर को, सोसाइटी को नहीं है। व्हाट लीगल रेमेडीज एक्सिस्टिव यूटिलिटी प्रोवाइड्स थ्रेटन पावर डिस्कनेक्शन? हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी परसों मैंने 5 तारीख को मेरे कुरला के में मैंने कंप्लेंट किया था कि मेरा मीटर डिफेक्टिव है, प्लीज चेंज इट। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको फिर इंस्पेक्शन कराया, तो मैंने उनको परमिशन दे दिया कि बाद में बोलते वी वांट टू चेंज इट। बोला यू हैव टू टेल मी विच मीटर यूर, हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बोला नो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट मीटर लगाने का है, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे। बिफोर दैट इलेक्ट्रॉनिक मीटर मुझे चाहिए, और अभी तो मैं एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक मीटर शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड बाय द स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्योंकि एक मेरे साथ एक लेडी थी, जिस मैं उसके लिए भांडुप में लड़ने गया था MSCDL में, तो उन्होंने मीटर टेस्ट किया, तो इवन इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाज 10.9% फास्टर, एंड उसको रिफंड देने का ऑर्डर दिया। सो व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट ऑफ लॉ। इसलिए मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी मुझे टेस्ट करके चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। तो अभी वो पूरी तरह से फंसे हैं, और उसमें उन्होंने फिर 163 सबसेक्शन 3 का नोटिस दिया 6 तारीख को। तो वो क्या बोलने लगे
कि आपने नहीं दिया तो मेरे पूरे बिल्डिंग का मैं लाइट को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अरे बोला तेरी हिम्मत है तो कर, मेरे से लड़ाई है, तुम बिल्डिंग का कैसा कर सकते हो? एंड यूर 163 इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव नॉट डिनाइड यू एक्सेस फॉर इंस्पेक्शन, we have not denied you access for reading meters, we are denying you access for change of meters, and we have asked you certain questions which you have not complied with, we have asked you certification which you have not complied with, so this 163 is used for a threat, and इसलिए मैं threat intimidation trespassing का केस मैं अभी चुनावटी पुलिस स्टेशन में अभी डाला। आज सुबह में उसका कंप्लेंट फाइनल किया है, उसने स्टेटमेंट को मुझे बुलाया है उन्होंने, तो उनका स्टेटमेंट और अपना स्टेटमेंट में बहुत फर्क होता है। सो आई प्रिपेयर माई ओन स्टेटमेंट विद ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स एंड देन आई विल गिव यू। सो 163(3) इज अ थ्रेट, और 163 सबसेक्शन 2 में एक क्लॉज है कि बिफोर दे इट इज फॉर एंटरिंग द प्रीमाइसेस। 163(2) जो है 163 जो है जरा दिखाइए, पढ़िए, पावर टू एंटर प्रीमाइसेस है, बराबर है। एंड उसमें क्या लिखा है? टू रिमूव फिटिंग्स एंड एपरेटस, टू रिमूव फिटिंग एंड एपरेटस म्हणजे पाइप है, ये है, वो है, नॉट टू चेंज द एग्जिस्टिंग मीटर। तो आज ये हम मीटर हम पढ़ते नहीं, हम क्या पढ़ते हैं? वो 163 सेक्शन पढ़ते हैं, अरे डिस्कनेक्शन या डिस्कनेक्शन, अरे ऊपर क्या है, लॉ ऊपर क्या है, देखो ना। जैसे हमारे कोई ब्यूरोक्रेट्स पूरे सेंटेंस पूरे किताब में से जो उसको चाहिए उतना ही बताते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो नहीं बोलते हैं। वो सेंटेंस कौन से कॉन्टेक्स्ट से बोला गया है वो आपको मालूम है, उतना ही दिखाए तो आप भटक जाते हो। तो इस तरह से आप लोगों को हमको बेवकूफ बनाया जाता है कि इट विल बी डिस्कनेक्टेड विद इन 24 आवर्स। मैं इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया, उसको नोटिस भेजा, हाउ डिड यू कम, दिस इज अ प्राइवेट प्रीमाइसेस, हैव यू sought our permission to enter our premises, so it is a trespassing, because it is you are coming here on our favor, we have given you the meter box free of cost। तो अभी दूसरा दिन आया कि प्लीज अलाउ अस टू एंटर द प्रीमाइसेस, मतलब 163 का नोटिस दिया है तो निकालने का, तो अभी कैसा करते हो? तो अभी दिस इज द वे वी नीड टू फाइट। 163 इज नॉट एन अल्टीमेटम एंड दे हैव टू टेक एन ऑर्डर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो वो तो हियरिंग किए बगैर तो नहीं दे सकता है, वी हैव टू सी द प्रॉस एंड कॉन्स, इट कैन नॉट बी वन साइडेड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आता है। तो इतना इजी नहीं है 163 इंप्लीमेंट करना, बिकॉज इट इज एन एसेंशियल सर्विस। और अभी कहते हैं, आई डोंट नो बिकॉज स्मार्ट मीटर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, स्मार्ट मीटर बोलते हैं कि आपका उधर खत्म हो गया पैसा, तो वो मोमेंट में ये ऑटोमेटिक आपका लाइट जाता है। इज दैट ट्रू? यस। हाँ, सो जिसका लाइट गया उनको जमा करो, हाँ उनको जमा करो जिसका लाइट गया हो, और वी विल फाइल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट देम बिकॉज सेक्शन 56(3) सेक्शन 56 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि आपने अगर पैसा नहीं भरा तो आपका डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता है। पैसा नहीं भरा तो आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि 15 दिन में भरो, बिकॉज दिस इज एसेंशियल सर्विस, इट इज नॉट की लग्जरी है क्या। तो 56(3) में आपको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, 15 क्लियर डेज। उसके बाद में आपने नहीं भरा तो डिस्कनेक्शन, तो आपका इमीडिएटली किया, एंड दिस रूल इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। आपका मतलब जो भी है तो उनको बोलिए जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो, बस लड़ना है सर, मेहनत लेना है सर। आप बोलेंगे मैं कंफर्ट जोन में लेके और लड़ूंगा, नहीं तो जाने दो, ये सबको मालूम है, हमारे लोग जाने दो चलता है, ये दो चीज हमारे में जो है ना, जाने दो चलता है, दिस इज किलिंग दिस नेशन, एंड नाउ वी विल से ये नहीं चलेगा और हम करेंगे। ये आदत रखो तो इस देश को हम बचा सकते हैं। Can smart meter be uninstalled or replaced with conventional meter if installed without permission? I told you you'll have to fight, you'll have to go to the court and all that. It was done, no, somewhere the ये अभी नासिक में एक ने किया, उपास को बैठा 3-4 दिन और बाद में उसका स्मार्ट मीटर निकाल के उसको ये मीटर लगाया, मगर ही फॉट फॉर दैट।
ही फॉट फॉर दैट. इफ आप लोग अगर 100-200 लोग भी आएंगे ना, 100-200 लोग जाएंगे कैसा लिया क्या लिया, तो उनकी फट जाएगी. बिकॉज आज तक सवाल नहीं करते. और जो भी जाते हैं ना, आपने देखा जिधर भी जाते हैं, दे आर टॉकिंग इमोशनली. आम्ही कसेच जगणार, आमचे पैसे कुठे भरणार, तुम्ही मेल्यानो, तुम्ही केल्यानो, तुम्ही केल्यानो. नाही, शो मी, तुम्ही कसे लावल्यात तेवढं दाखवा, काय त्याची तरतूद दाखवा, खलास. मेरा वीडियो देखिए मैंने, एजीएम पाचुते, एजीएम चौगुले बीएसटी का पूरा हालत खराब किया. वैसे ही मैंने डायरेक्टर ऑफ परचेसेस एमएससीडीसीएल, उसका मैंने वो मुझे हाथ जोड़ा, प्लीज डिस्कनेक्ट. आप देखिए वीडियो, आई विल टॉक टू यू, वी विल कॉपरेट विद यू, बट प्लीज डिस्कनेक्ट द वीडियो. बोला यस, आई रिस्पेक्ट. अगर मेरा काम होता है तो मैं अड़के नहीं बैठूंगा, बराबर है. तो वी शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. मैं करूंगा ही नहीं. उस टाइम पे अपना काम होता है, सामने वाला थोड़ा सॉफ्ट है तो छोड़ देने का, पकड़ के नहीं रखने का. तो अब फिर मैंने अडानी का एक टॉप एग्जीक्यूटिव का ऑडियो है, आपने सुना होगा, उसको कुछ भी नहीं मालूम बेचारे को, कुछ भी नहीं मालूम. मैं उसको दोष नहीं देता हूं, क्योंकि बेचारे को बोलते हैं और या ऑफिस का प्रेशर रहेंगे इनको. मेरा वेबसाइट का नाम है kamlakarshenoy.com. All those videos which he's talking about are uploaded over there. आपके तो फाइल्स उसमें अपलोड किए हुए हैं, किए मैंने. हाँ. मेरे दिमाग में जरा सा भी कुछ नया चीज आया ना, तो मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं उसको इमीडिएटली वेबसाइट में डालता हूँ. बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि मेरा नॉलेज और मेरा इंटेलिजेंस मेरे मरने के साथ मेरे साथ नहीं आना चाहिए. इट शुड बी ओवर हियर फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन. नहीं तो आई हैव बीन इन्फॉर्म बाय माई एडवोकेट, अगर तुम कंसल्टेंसी चालू करो, रोज का 50,000 रुपया मैं तुमको दिलाता है, पर मैं पैसा लेगा तो मेरा दिमाग खाली पैसा बढ़ाने के लिए जाएगा. आई विल नॉट बी. आज मैं इतना काम क्यों कर सकता हूँ? बिकॉज मेरे दिमाग से पैसा कमाना को मैंने कट कर दिया. इसीलिए मैं इसमें और घुसता, नहीं तो मैं पैसा कमाऊं कैसा और फिर लगाऊं कैसा, और लगाया हुआ गया तो उसके पीछे. सो इसलिए मैं पैसे के पीछे, मैं सभी लोगों के साथ में बोलता है, मैं डोनेशन दे दो यार, अरे डोनेशन दे दो यार. अगर पैसा ही कमाना है तो मुझे डोनेशन पूछने की जरूरत ही नहीं किसी से. व्हाट लीगल रेमेडीज एग्जिस्ट इफ यूटिलिटी पावर प्रोवाइड्स थ्रेटन पावर डिस्कनेक्शन? आई हैव टोल्ड यू 163 दे कैन नॉट दी कंडीशन. मैं उसका भी फॉर्मेट मैंने जो अभी पुलिस स्टेशन में डाला है, वो फॉर्मेट में वेबसाइट पे अपलोड करूंगा. कैन स्मार्ट मीटर बी अनइंस्टॉल और रिप्लेस्ड विद द कन्वेंशन? आपको बताया सेक्शन बिलिंग टैरिफ्स पेमेंट मोड. विल स्मार्ट मीटर्स कॉज इलेक्ट्रिक बिल इंक्रीज? 100%. देयर इज नो, because there is no metrology department, and if they can manipulate remote over there, they can increase your bill remotely also. और दूसरी सबसे गंदी बात ये आजकल के इन लोग की ये है कि वो आपको आदमी का नाम नहीं देते, ऑफिस नहीं देते, वो बोलते हैं आप कॉल सेंटर में करो. कॉल सेंटर में आपको स्टीरियो टाइप आंसर्स आते हैं. दे विल नेवर आंसर यू. आप ऑफिस में जाओगे तो बोले कॉल सेंटर पे करो, आप पोर्टल पे करो. क्यों भाई, क्यों पोर्टल? दिस इज अ न्यू ट्रेंड. लोगों, ये ट्रेंड है देश को बर्बादी की तरफ लेके जाने का, कि पोर्टल पे कंप्लेंट करो. पोर्टल कंप्लेंट आपके पास पहुंचती नहीं है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है. पोर्टल कंप्लेंट करो, मैं ये नहीं बोलता कि पोर्टल, मगर वो चॉइस कस्टमर को या कंज्यूमर का या सिटीजन का होना चाहिए कि वो पोर्टल पे करे या डायरेक्ट ऑफिस में जाके करे या ईमेल पे करे. आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको पोर्टल पे करना है, बिकॉज इट इज माई चॉइस हाउ आई विल कंप्लेंट. कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी आमदार खासदार, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हमको डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि आपको पोर्टल में करना पड़ेगा, आपको इधर करना. हम अनाड़ी है. अभी आई एम ऑलमोस्ट 70. आई कांट ऑपरेट दी वेबसाइट अभी, फिर भी मैं आई एम क्वाइट यूजिंग दी कंप्यूटर्स एंड ऑल. मगर वेबसाइट में जाओ, फिर उसमें अंदर जाओ, वो नहीं जमते हमको, वो ढूंढने को. और कोई तो वेबसाइट में होता ही नहीं, खाली पागल बनाते हैं. आप वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में होता ही नहीं, और वेबसाइट इतना डिफिकल्ट बनाते हैं बीएमसी में वगैरह कि आपको मिलता ही नहीं. तो ये सब हम लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है. उनको बोलने का, हम आरटीआई में जाएंगे, आपको आरटीआई में दूसरा एक बोलता है कि वेबसाइट पे वहां जाओ. नहीं, हमको हार्ड कॉपी चाहिए, हमको कोर्ट में देने का सर्टिफाइड कॉपी, हमको हार्ड कॉपी चाहिए. एंड देयर इज ए जजमेंट बाय वन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रत्नाकर गायकवाड. हाँ, रत्नाकर गायकवाड है पहले वाले का. रत्नाकर गायकवाड साहब का एक अच्छा जजमेंट है कि यू कैन नॉट डिनाय इंफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, बिकॉज there are many people who are uneducated, not accessible to internet, not accessible to mobile, not accessible to computers. Where will they go? Therefore, if they demand, you will have to give.
तो ये बात पे आप किसने वेबसाइट पे जाओ ना हमको इसमें चाहिए, और वेबसाइट पे आप कहाँ ढूंढेंगे उसको, इतना गंदा वेबसाइट रहता है कभी कभी कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओ. Suppose they don't answer you, they don't listen to you. Your request, repeated request. Sir, they will listen to you on your body language. आप जरा दे दो ना यार, को बोला ना उधर जाओ, थोड़ा कड़क होना पड़ेगा. क्यों नहीं देते हो, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं देते हो आपको, एंड यू शुड बी नॉलेजेबल ऑल्सो. तो ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिखा है वो क्या गलत है क्या? तुम सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, तुमको ये सुनना है, क्यों नहीं सुनता है? ये सब आपको बात करने आना पड़ेगा विद अथॉरिटी. एंड विद अथॉरिटी बिफोर यू गो टू एनी पब्लिक सर्वेंट, प्री प्रिपेयर्ड कि व्हाई आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक, एंड बी प्रिपेयर्ड वो आपको क्या जवाब देने वाला है. आप अंदर ही अंदर डेविल एडवोकेट जैसा काम करो. मैं ऐसा बोलेगा वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा मैं ऐसा बोलेगा, फिर ऐसा बोलेगा, फिर कहीं पे आप एक स्टॉप होते हो, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर आप जाओ और फिर देखो सामने वाले की हालत क्या कर. आई ऑलवेज गो टोटली प्रिपेयर्ड कि सामने वाला मुझे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, उसका मैं अपने आप को उससे ज्यादा क्रॉस करता हूँ. इंस्टेड ऑफ यू क्रॉसिंग, यू आर अ ब्यूरोक्रेट, इंस्टेड ऑफ यू क्रॉसिंग मी, आई क्रॉस माई सेल्फ मोर देन यू विल क्रॉस मी. सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी आंसर देयर. देखो उनको दम स्टक हो जाता है. मेरे को एक डीसीपी बोला, अरे इट इज अवर प्रैक्टिस. बोला प्रैक्टिस, मेरी होटल है, अच्छा नहीं बनाएगी, मैं वो प्रैक्टिस चालू रखो, आप मेरे को छोड़ोगे क्या? नहीं. तो फिर आप कैसा अपना प्रैक्टिस बात करते हो? तो मैं उनको कॉमन वर्ड वापरता हूं, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट इज लॉ, व्हाट यू प्रैक्टिस इज नॉट लॉ. देखो प्लीज प्रैक्टिस लॉ, आई डोंट वांट टू हियर. तो इतनी हालत खराब होती है ना उनकी, और वो भी वीडियो के सामने उनकी हालत खराब होती है. तो हमको डाइवर्ट करनी है, नो नो यू स्टॉप हियर, यू गिव मी दिस सेक्शन, नो यू स्टॉप हियर. तो पूरा वीडियो के सामने उनकी हालत, इसलिए वीडियो के सामने मेरे कानून को डरते हैं लोग. मैं उसको आगे जाने देता ही नहीं, और दादागिरी मेरे से कर नहीं सकते. What protocols should be management committees enforce on installation? No, what is the protocol? Don't want, that's all. What is the dispute process of SLA normally inflated bill offers? I told you have to fight, you have to go to consumer, वो CGRFI वगैरह. मगर आपका पास स्मार्ट मीटर लगा है तो यू फाइट फॉर स्मार्ट मीटर्स एंड पुट द ओनर्स ऑफ हाई बिल्स ऑन स्मार्ट मीटर्स. दैट इज द इजीएस्ट वे यू कैन फाइट स्मार्ट मीटर्स, बिकॉज देन यू कैन मूव द कोर्ट, यू कैन मूव द प्रोसिक्यूशन एंड पुट प्रेशर. मुझे आप इतना हेल्प कर सकते हो क्या? मुझे 200-300 केसेस बीएमसी पे, बीएसटी के जनरल मैनेजर पे और एमईआरसी पे करने के लिए हेल्प करो. बिकॉज 86 सेक्शन में एमईआरसी को पावर ही नहीं है स्मार्ट मीटर्स का परमिशन देने का. तो कैसे करते हैं? अगर एमईआरसी साहब मेरे, इफ द लर्नेड एमईआरसी मेंबर्स फील कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं तो प्लीज कॉल मी, वील हैव अ वीडियो रिकॉर्डिंग. और अगर आपने मुझे बताया मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, आपका पैर भी पड़ूंगा और आई विड्रॉ माई वर्ड्स. अगर नहीं तो आप अपना काम करने का तरीका बदली कीजिए, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है. डू ऑनलाइन एक्सेस टू स्मार्ट मीटर्स कॉम्प्रोमाइज 100%. दे नो व्हाट टाइम यू आर आउट, दे नो व्हाट टाइम यू आर इन. और अभी तो कोई किसी ने बोला था उसके ऊपर एफआईआर किया और सिंधुदुर्ग में, वो उसने निकाला था कि उसमें कैमरा है करके जो मूवमेंट ट्रैक करता है, सिम कार्ड कैमरा बोल रहे हैं. हाँ. तो उसके ऊपर एफआईआर किया. वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आया था तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उसको क्वेश्चन आंसर दिया, बाद में उसको थोड़ा ढीला हो गया. सो दिस इज द वे हाउ हम लोग अगर सच्चा काम करने जाएंगे तो हमारे पे एफआईआर होते हैं. मेरे पे 8 एट्रोसिटी केसेस है, 7 डिफेमेशन केसेस है. मैं काफी बार जेल जा चुका हूं. मेरे होटल तोड़ी गई है, मेरे होटल को बंद करने की कोशिश की गई है. सो इट इज नॉट दैट आई एम टॉकिंग टू यू टुडे विद अ केक वॉक. आई हैव अंडरगॉन स्ट्रगल किया. I have undergone for 20 years. You can imagine होटल का तोड़ना, तो मेंटली आदमी क्या बर्बाद हो सकता है. जेल के अंदर बैठना, और रोज अभी भी मेरा एट्रोसिटी केसेस चालू है, मेरा काफी पैसा उसमें जाता है. अभी कल है मेरा आज क्या है, हाँ संडे, कल है, कल मेरा एट्रोसिटी केस है कोर्ट नंबर 60 में. इसलिए अभी मैं कल स्वामी जी का पुण्यतिथि है, इसलिए मैं अभी दोपहर को 3 बजे निकल के वापस आऊंगा. तो यू विल बी ready for a fight to have some scratches on you. Don't feel it is कि अरे कमलाकर शोनाय ने बोला ऐसा ऐसा, बिकॉज हमारी भी गलती कोई निकाल सकते हैं, हमारी भी गलती कोई निकाल सकते हैं. तो प्लीज सी दैट यू कवर योर ऑल मिस्टेक्स परफेक्टली एंड देन यू अटैक.
व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ स्मार्ट मीटर? अरे स्मार्ट मीटर चाहिए ही नहीं तो बेनिफिट्स उसका सवाल ही किधर आता है? और कुछ है अभी किसको पूछना है? So maybe why the difference? Okay, smart meters are basically. we'll open the session now. Why the difference between the rates? उनको भी दिखाओ. Rates are too high in Maharashtra compared to the other states, nearly 3 times. Yeah, I think Gujarat is the Also very cheapest. Yeah, important. We should and highlight that. we because- I have already highlighted. But see, I alone can't fight everywhere. Hey, that's why we are here हाँ. together. So Today. we need. Today we क्या है कि people- आपका 300 के बाद आपका बिल 10-12 रुपया होता है और 500 के बाद 15 रुपया होता है, तो यू आर जस्ट आउट. और अभी ये स्मार्ट मीटर्स और उनसे आपका मीटर भी फास्ट चलता है, तो तुम्हारा बिल यही 20,000 What that is going to add to the burden. So we need to work out and Yes, public sir. support हो तो we can go and ask them. No issue. सर और एक पॉइंट है, जैसे अभी आपने बोला कि स्मार्ट मीटर का भी जो इन्होंने इंस्टॉल किया, इसके पहले 1 अप्रैल को उन्होंने प्राइस लेस किया यूनिट्स का. तो प्राइस लेस किया तो आपने पॉइंट लिया, लास्ट ईयर का जो समर था अभी का समर है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? लास्ट समर का 435 यूनिट्स, ये समर का 538 यूनिट्स, सो ये डिफरेंस. जबकि आपने रेट कम किया है, तो रेट कम के यूनिट्स का तो फिर कम नहीं रहना चाहिए, तो बिल ज्यादा आ रहा है. मेरा 2 महीने का 12,000 आया समर में और लास्ट मंथ का 4.2 4.3 के अंदर मैं 2 मंथ्स का 8 था. तो सीरियसली हाइक आपका 4 to 5,000 हाइक है. जब आप यूनिट्स कम कर रहे हैं तो रेट कम होना चाहिए, रेट कम नहीं हो रहा है. तो आप जो बोल रहे हो राइट है, वो यूनिट्स का लगा ज्यादा. So that is why you will have to study your bill. या कि कितना मीटर गया, क्या गया. फिर आपका कैलकुलेट करो कि 300 मीटर पे कितना भाव है, 300 से 500 कितना है, 500 से ऊपर कितना है, वो सब आपको स्टडी करना पड़ेगा. और बाद में यू कम टू अ डिसीजन कि व्हाई इट इज इंफ्लेटेड, देन यू कैन विल बी एबल टू आर्ग्यू. तुम ऐसा जाके बोला तुम्हारा बिल बढ़ गया, जैसा बोला अभी गर्मी ज्यादा है, तुम जाओ पागल है तुम, तुम्हारा नहीं सुननी. इसलिए नोट्स मैंने बना कर रखा है. पब्लिक सर्वेंट में भी रियली इंटेलिजेंट एंड वर्किंग, बाकी 95% का इरादा कुछ अलग ही होता है. सर्विस इज नॉट द मोटो और स्टडी इज नेवर मोटो. कोई भी 2-5 एक्सेप्शनल रहते हैं कि जो सही में स्टडी करते हैं. दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ द लाइफ. अडानी का और एक इशू कि उन्होंने जो लाइट बिल का जो नेम चेंज कर सका है, आपसे बोले एज ऑफ 70 में हाउ दे डू ऑनलाइन, ऑफलाइन सिस्टम है ही नहीं. आपको नेम चेंज करना है अडानी में, इनके नाम चेंज करना है किसी कंपनी फायर से संग डालना है, तो दे डोंट हैव ऑप्शन ऑफलाइन, दे ओनली हैव ऑप्शन ऑनलाइन. हाउ इट पॉसिबल, हाउ सिटीजन विल डू? जाके नड़ जाने का उसको, यू कैन नॉट नड़ जाने का. पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो. You can do offline name change. सो बट दे ऑप्शन नॉट देयर. So, the present meters which we have got are from analog to electronic and now to smart meters. So, who does that meter actually belong to? Does it belong to the company or does it belong to me as a consumer? See, we are paying the rent also and we are paying the cost also. So I claim it is my meter because you are not giving it free of cost. You are not giving it as a ऐसा मतलब फुकट में दिया है तो तुम बात कर सकते हो हमारा है. तुम सब पैसा हमसे ले रहे हो, खुद की ताकत खुद का बता रहे हो. Why? So this is also bluffing, one type of bluffing जो हमको नहीं समझता है. अभी अभी आप लोग जब एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हो ना, तभी हमको हर चीज ये रोज दिखती है, पर हम उसके पास सही समझ से देखते नहीं. जस्ट वो पास वंस यू लुक एट इट विद कंसंट्रेशन ना, देन आपको सब दिखे, फिर आपको आंखों में सब कुछ दिखे. मुझे कहीं भी गया तो पहला इलीगल कंस्ट्रक्शंस किधर ही दिखते, मेरे नजर में बैठ गया वो, किधर हॉकर से वो दिखते हैं. Sir, आपने बोला था रिमाइंड करने को आपको about the feasibility and about the health issues related. हाँ, sorry. Yeah, that is one of the issue. That is one of the issue कि whenever any electronic item has been introduced or which is going to impact your health, hygiene, so that has to be studied. क्योंकि उसमें रेडिएशन है, वो रेडिएशन का इफेक्ट क्या हो सकता है. बाद में ऐसा बोला जाता है, आई कैन नॉट टेक दम बिकॉज मैं टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं हूँ, कि अमेरिका में जब एक आग लगी थी, फायर जंगल में फायर लगी थी, तो वो स्प्रेड होते होते है ना, जहाँ स्मार्ट मीटर था ना वो घर चले और जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं था वो घर नहीं चले. दिस इज व्हाट आई हर्ड. आई हैव नो ऑथेंटिसिटी अबाउट इट. सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी स्टडीड. If at all a suggestion is given or if at all an objection is taken or a suspicion has been shown, it is the duty of the government or the authority to prepare a study report and to say whether this is true or false. But nothing is given.
So we have to insist. That is one of the conditions. You show us what are the impact. If you have not done study, we cannot accept it. और कुछ sir? Radiation effect is local. How can it be extended? How can human be harmed? It's not electric meter, no? हाँ. It's a पर वो उसका जो मुझे मालूम है, to be frank, कि मुझे सब कुछ नहीं आता है. I am well versed म्हणने में I study on law and practical things. इतना deep मुझे नहीं मालूम. What do we do when we go to the police station or to the office, MSCB office? They make us wait for 2 hours only. Busy. It's difficult to spend बराबर है. time. तो आप बोलने का क्यों बिजी है भाई? क्या कर रही हो? उसके सामने कंज्यूमर है? नहीं. उसके सामने कंज्यूमर है. उसका काम कर रहे हैं. That is afterwards. पहला कंज्यूमर को देखने का. And they don't give the appointment also. अपॉइंटमेंट देने का ही नहीं. ये ध्यान में रखिए 13/1/25 का GR है. 13/1/25 का GR है. उसमें लिखा है कि पब्लिक को 2 घंटा किसी भी हालत में विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट मिलना ही चाहिए. मैंने बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर और अभी के नहीं पहले वाले एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर पे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए 64 कोर्ट में ये किया है, दावा डाला है कि इफ दीज पीपल आर देमसेल्फ वायलेटिंग देयर ओन लॉज देन व्हाई विल अदर्स लिसन. तो अभी वो मेरा चालू है. वैसे आपको लड़ना पड़ेगा. बोर्ड लगाना, बोर्ड भी नहीं लगाया, वीडियो निकालने का, लफड़ा करने, लफड़ा मतलब मारामारी नहीं है, बोमाबोम करके अवेयरनेस क्रिएट करने का बोर्ड लगाना ही चाहिए. ये 3 से 5 का है ना गवर्नमेंट का, क्यों नहीं किया? आप लोग बात करेंगे तो जागरूक नहीं. सर आप तिजोरी खोल के बैठे हो, आंख बंद करके सोए हो, सामने वाला चोरी करता है, आप बोलेगा वो चोरी करेगा, वो चोरी करेगा ही ना सर. But normally it is difficult to spend so much of time and energy with Sir, the busy professionals. Sir, if you want to change this nation, that is your contribution. If you can work hard for yourself for 12 hours, spare 1 hour for the nation. We are so much engrossed with ourselves कि हमको इतना पैसा कमाने के बाद भी नहीं मालूम कि पैसा क्यों चाहिए. आई कैन इमेजिन 30-40 का लड़का, 50 का लड़का, क्योंकि उसके बच्चे बड़े होने हैं, शादी होना है, ये होना है. मगर आई अपील, क्या आप दिन में 1 घंटा इस देश को, इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को नहीं दे सकते हैं? तो फिर हमको ऐसे लोगों की जरूरत है, आप लोगों को और हम लोगों को जगह करने के लिए. अब रास्ते पे खड्डा है, हम मारेंगे, गाली देंगे. क्यों आप बीएमसी में जाके वो खड्डे के बारे में कंप्लेंट नहीं करते? अगर 1000 आदमी रोज बीएमसी में जाएगा तो पागल हो जाएगा. मगर हम 70 साल 80 साल का बुढ़ा होने के बाद में हम एक ही सोचते हैं पैसा कैसा कमाऊं. हम ये नहीं सोचता है जिस मुंबई ने, जिस महाराष्ट्र ने, जिस देश ने मेरे को इतना अच्छा लाइफ दिया है, तो अब मेरा वक्त है आफ्टर 55 टू रिटर्न इट बैक टू द नेशन. नो, टिल द लास्ट मोमेंट वी वांट टू स्क्वीज एंड जस्ट टेक एवरीथिंग फ्रॉम द नेशन. नो, दैट इज व्हाई इंडिया इज इन अ बिग. सर जो करंट इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है हमारे पास, वो अगर समझो ज्यादा बिल्स दे रहे हैं तो क्या उसको हम अभी भी टेस्ट करा सकते हैं कि वो बोलेंगे नहीं कन्वर्टेड टू स्मार्ट मीटर? वो बोलते हैं कि कन्वर्ट, अभी मेरा अभी जो मैंने कुल्ला में किया है ना, वही है, मतलब नहीं लगाने वाला है मैं स्मार्ट मीटर. और उसको वो लोग ही टेस्ट करके देते हैं सर कि हमको टेस्ट करना पड़ता है, इट इज रनिंग फास्ट. अभी वो लेके जाएंगे. इसी तो हम बोलते हैं ना, अभी आप क्या करो, आपका मीटर फास्ट है ना, आप जाके लड़ जाओ. यू गिव मी द सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. आप क्या करने का, यू शो मी, आपने मैनिपुलेट करके लगाया. यू आर नॉट सपोज टू इंस्टॉल एनी weighing and measuring instrument without the certification of state meteorology department. How did you install? उसके ऊपर चढ़ जाओ सीधा. मैं ये पूरे देश को बोलता हूँ, आपका इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आया तो इन्होंने स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन नहीं है, तो आप जवाबदार नहीं है, वो इलेक्ट्रिक कंपनी जवाबदार है. पूरी तरह से चढ़ जाओ ये कंपनीज पे कि इन्होंने ये मीटर लगाया कैसा, और इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करो एफआईआर, हजारों एफआईआर करो. ये बहुत आजकल हमको लूटने का पूरी तरह से ये एक साजिश चल रही है, उसको हमको रोकना है. या मैडम, Our building has gone for redevelopment. So now when we go back to occupy. I have taken that point in my submissions कि redevelopment में जाने को टाइम पे the developer has no right to choose the meters. He will have to consult the occupiers, take their consent, and if at all you are executing an agreement, make it a point to write that our building shall not be installed with smart now meters. all that is over. The agreement, everything is over. No, Now the you- building is come. Now what to do? You write the letter to him for electricity, no smart meters, and if you install smart meters, we will prosecute you. And
another thing, whom to approach in Adani? How do we know whom to approach? I don't know. I have not How yet. to find out that amount? कौन नहीं आप अडानी में क्यों you hold the builder responsible. Yeah, that is one part. And copy to Adani कि our plans should not be installed with smart meters. Give it in writing and give it a copy to police station. Preserve those things. If it all we do, then you have to go for litigation. There is no policy that they can install for Now nobody. every policy is twisted for the betterment of rich and powerful. Now FEMA is brought, not FEMA, RERA is brought, MOFA is one of the strongest जो बिल्डर को जेल में डालता था और इन्होंने मोफा को बंद किया और रेरा को लाया क्यों? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेरा इज फॉर डेवलपर्स. तो दिस इज द वे आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वर्किंग. Electronic meters certified and with certificate of state meteorology department. Bring it very clear and tell the developer if at all other meters are installed, we will prosecute you. Make it clear. देखो आप लोग सब लोगों ने बोला ना तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो कितने लोगों से लड़ेगा? हम लोग बिल्डर ने मीठा बात किया ना, तो हम पिघल जाकर इतना बड़ा आदमी मेरे से मीठा बात करता है. आपको मालूम नहीं उसके मीठा बात करने में जहर कितना होता है बिल्डर का. And in Adani, who to address it to? You address to managing director, it will go to the department. Address to? Managing director or customer cell, consumer cell. Consumer cell. We have a point here. What is it? Okay, Sir, is it possible that I can put an analog meter outside my house, know the difference, and then document what the analog meter is showing in my house at my cost and put it? You put it. Is it provision See, that is available? that you can do. For checking, you can do it. That is what I feel. I am not knowing much about it. But you insist that I don't want this one. No, that is okay. But to insist and record the difference, the delta between the what. That you can try for your studies. That can help us. Yes. They have done this, if you don't mind. They have done this at several places where the electric service provider themselves have put a parallel meter and checked this thing, what you say, reading. You understand? They themselves have done it. And if you wish, then do inform them. Don't put it by your own self. Don't avoid it. Let them know that I am putting a parallel meter. Let them provide or the digital meter, whatever that is, the earlier one. And tell them that okay, you come and check the reading in front of me. We both take the reading together and let's see, whether we are getting the same result or not. In many societies, they lock the meter. Is it by default, okay, you lock it, don't allow them to see it and that thing, that we can come under fault then? Sorry. So, what's the alibi for that? Sorry. Just repeat okay. Many societies have locked the meter so that they can't change it or anything of that sort. But that doesn't go on against the law that you're not allowing to read the meter and No, the meter. you are entering into the premises of the society. You make an application. On this date, I am coming and please help us to read the meter. आज क्या हो गया? हम लोग उनके ऊपर इतना ऐसा लगता था कि BHP ये जो टाटा अडानी है, ये हमारे माई बाप हमको लगते थे. अभी उनको पता चलने दो कि ये हमारे प्रीमाइसेस में आ रहे हैं, हमारी मेहरबानी से आ रहे हैं. आप हम पे मेहरबानी नहीं कर रहे क्योंकि आप पैसा ले रहे हैं. Then another thing, you lock it. The watchman or whoever is there, they are supposed to ask for the keys. At that time, you all stand over there along with them. You understand? One person, it may be the watchman. Tell him कि क्या कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, ठीक है. लेकिन कुछ डब्बा निकाल रहा है, कुछ चेंज कर रहा है, तो फिर he should secretary. Let them make an application saying that I am coming for reading. Let them make an application that we want to inspect it and we want to read. तो सवाल नहीं आता है. When you are giving an application for reading and you are doing manipulation, you are put behind the bars again. But in our case, they came with the police and showed that you are obstructing the court. No, which company? Which company? They installed all. Which company? MSCDCL is not. It is a limited company. It is not a public limited company. It is a public limited company. It is not owned by the government. It is an undertaking of the government. There is a difference between government owned and तो वो उसने लिख के दिया आपको कि you are obstructing करके. फिर आप कैसा मानोगे इसको? वॉचमैन को बोला, पुलिस को लाया. आप तो एजुकेटेड सर, आप तो एजुकेटेड है ना. आफ्टर ऑफिसर्स दे केम आफ्टर एजुकेटेड तो आपने सवाल करना, आप सवाल नहीं कर. वी वर इन ऑफिस, वी वर. आप बताइए क्या सवाल पूछना चाहिए. हाँ, you have to
बोलने का पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं। पहली बात ये है कि तुम इधर अंदर आने का एप्लीकेशन दिया गया, मेरे प्रीमाइसेस में आने के लिए एप्लीकेशन दिया गया, तो फाइल एन एप्लीकेशन। हाँ हाँ, तो फिर आपने उसको परमिट कैसे किया? उनको परमिट करने का ये नहीं था, उन्होंने बुलाया, हम लोग आ रहे हैं स्मार्ट मीटर चेंज करने के लिए। तो फिर नहीं देने का था ना, आप नहीं देने का था परमिशन, आपने क्यों दिया? पूछता कौन है? नहीं, यू हैव टू डिनाई, यू डोंट कम हियर। You अगर डिनाई करेगा तो कैसा है ना? You have to take, you show me this, you show me When this. they have written to you that we are coming to change, immediately you all should have written that okay, you are welcome, but then you cannot change my meter. हाँ, and under such you give us clarification, और मुझ से क्लेरिफिकेशन नहीं लेने का, वो लोग बेवकूफ बनाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, एंड वो कुछ भी बोलते हैं, और हमारे में से गवर्नमेंट को मस्का लगाने के लिए या बड़े बड़े लोगों को मस्का लगाने के लिए उनको कुछ भी पलटी मारते हैं, राइटिंग में देने का, राइटिंग में लेने का। डोंट बिलीव एनी ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इफ दे आर गिविंग मोरल एश्योरेंस। ओनली आई एम स्पीकिंग दिस ऑन वेरी वेल नोइंग द implications, but do not, everything should be in writing. I think so. More of people awareness we have to create now. Yes, yes. So that more and more people, whether it's small gathering, we should What create is more happening awareness. is that many cases the societies are against in the sense that the They are favoring. member Are who favoring. is resisting this. Favor- In fact, the other way around. Most of the society members Yeah, go for it because they don't want to fight this. You know, Yes, and the member gets singled out, and then he develops a cold feet. And मुझे अकेला मैं अकेला पड़ रहा। अभी एक ये होगा। ने मुझे किया, मैं आ रहा था तो एक मीटर चेंज कर रहा था, तो सोसाइटी कुछ नहीं बोल रही है, मैं उसको लड़ा, तो मेरा मीटर ने बोला मैं मीटर क्यों लगाया, नहीं वो लेके गया तो लेके आया, नहीं तो मैं बोमा करता है, फिर उसका मीटर लगाया, बाकी लोगों का बोल। तो आप जितने मजबूत है उसके ऊपर आपका रिजल्ट है। आप कानून काम नहीं करता है, कानून को चलाना पड़ता है, कानून को वापरना पड़ता है, कानून को इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे यहाँ कानून उसके लिए है जो जागरूक है, जो पावरफुल है। गरीब लोगों को कानून मुश्किल से मिलता है। गरीब लोगों के अत्याचार कोर्ट में जा सकते हैं क्या? उधर ही हार जाते हैं। In my case, my bill came exorbitant. So I put a complaint to the business engineer, chief engineer, and everybody, and send them bills also. कुछ नहीं होने वाला है। So if they हमारे यहाँ कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता है, जाके लड़ो कानूनी तौर से। Whenever I say fight, it is a legal fight, not a physical fight. देखो कोई बोलेगा ये लड़ो बोलता है। See, is it possible to reverse? People of smart meters can go and. Yes, it is on your capacity. How you fight? Why not? See, हम लोग अपने आप पे कॉन्फिडेंस कम है और उनकी ताकत पे हमको कॉन्फिडेंस है। We are believing that they are powerful when you are powerful more than them, and that is the reason we are suffering today. Now think that they are the चोर, वो तो चोरी लवाड़ी की है ना, तो तुम चोरों से क्यों डरते हो यार? अगर चोर तुमसे नहीं डरता है तो तुम सही हो के चोरों से क्यों डरते हो? सिंपल वाली। Ask yourself whether I am right side of the law or wrong side of the law. Wrong side माफी मांगो निकल जाओ, right side of the law लड़ जाओ पूरी तरह से। ऐसे अगर हर आदमी लड़ेगा तो रॉन्ग करने को यू इमेजिन सिचुएशन की म्युनिसिपैलिटी में 100 लोग गए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, रोज गए 100 लोग, और हम क्या करते हैं, जाने दे रहे, मेरा क्या जाता है, मेरे घर पे फुटपाथ पे संडास करेगा ना, जाने दे रहे, मेरे को मेरे घर पे आके कोई थूकेगा ना, अरे मेरे घर पे आके थूका, व्हाई? बिकॉज वी हैव लॉस्ट, ये देश मेरा है, ये मुंबई मेरा है, ये हम भूल गए। मेरा क्या है, ये मेरा घर है, मेरे घर के बाद मेरा नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर सफरिंग। जिस दिन आप ये सोचो कि ये रास्ता मेरा है, ये फुटपाथ मेरा है, ये देश मेरा है, तभी आप में ये जलन, गुस्सा ये पैदा होगा और उसके बाद आप लड़ सकते हो। there is a reluctance by the managing committee to file a complaint on society's basis to the police station. When they say they will call us and then we. हाँ, तो अभी मेरे को I have to go all the way from चुनापट्टी। आज मैं सुबह 2 घंटा ड्राफ्टिंग के लिए गया। पहले ये हफ्ते भर में मैं 10 घंटा खाली ड्राफ्टिंग को लिया। I have to take pains. देखो आई कैन क्रिएट कॉन्फिडेंस इन यू। आप बोलेंगे मैं घर पे बैठूंगा, पिक्चर देखूंगा, बीवी के साथ घूमने जाऊंगा। If your society people are not writing a letter, you yourself write to them and follow it. Society may not, because they are not interested. You feel strongly that your meter has been changed. They don't feel strongly. They say ठीक है ना, बदला तो ठीक है।
You understand? So if you keep pressurizing them, they may not act. They say that it's okay. We are okay with it. You feel strongly about it, you fight. For that wonderful note, thank you so much. This was brilliant. I request you to acknowledge the global times we all had an idea about what is smart meter, and it was all idea was all mixed up. We didn't know what is correct, what is wrong, and everything. But today we understood most of it. I hope so. जितना sincerely, जितना passionately उन्होंने कहा है, I'm sure it will have reached the directly आपके हृदय में भिड़ा होगा. So I gave to ये intellectually capacity, you have understood that. Then thereafter action comes action. एक्शन करने के बाद में एक्शन का जो आपको कंप्लीशन होना है वो भी करना है. ओनली एक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो आपको ऑब्जेक्टिव और कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इम्पोर्टेंट. सो फॉर दैट आई वांटेड टू आस्क कि वेदर एट चेंबूर आपने जैसे कई जगह पे आपने सेंटर्स ओपन किए थे कंप्लेंट्स लेने के लिए, वैसे हमारे चेंबूर सिटीजन ग्रुप के लिए और भी कोई चेंबूर सिटीजन के लिए अगर आप एक यूनिट लगा सकते हैं. आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव माय ऑफिस ओपन फॉर 2-3 आवर्स ऑन संडे इफ यू वांट. तो त्रिवेदी जी और आप कोई होंगे तो कोई कंप्लेंट्स है कैसे करना है, सम गाइडेंस दोनों, बिकॉज़ देयर इज अ स्लाइट misapprehension, fear, all these factors are there. How to approach the police? आप बोलते हैं बिकॉज़ आपको पूरा आपने झोंक दिया है इसमें, बट नहीं मैं जेल में ये तो नया चीज है. अंदर ना जेल में जाता हूं, एक ये सब हो चुका है मेरा. अब होने का कुछ बाकी नहीं, और ऊपर भी हो चुकी है. अभी खोने जैसा कुछ भी नहीं है. हम तो जेल का नाम सुनते डरते हैं. तो ऐसा है कि दैट इज द रीजन कि वी वांटेड टू आस्क यू कि अगर आप आप लोग को इज दैट ओके विद यू? Yes, it's very nice suggestion. Exactly what how to go मंथली about वंस it. तक इनकम, हाँ? मंथली वंस तो स्टार्ट कर सकते Monthly once या fortnightly once they come and those complaints whatever there is there we can forward to them and we will tell what are the complaint forms you have to submit and वो सब कंप्लीट करके हम लोग सभी लोग collectively करेंगे. ऑफिस में बैठने का अगर हमको 100 लोग हैं तो पागल हो जाएंगे हम लोग. और आपका 100 लोगों का देखने के बाद और हर एक काम में ऐसा करेगा जाओ सब, और हम लोग उसको क्वेश्चनर्स देंगे. यू स्पीक ऑन दिस. The idea is to go collectively so that we have the numbers and that will have an impact. That's the whole idea. So that's a request I have. So we will discuss in the nitty-gritty how to go about it. Yeah. So thank you for all your passionate talk and sincerity. Thanks to Steve, Gaurav and Trivedhi. They have been very able. They have been working very hard. I call him Hanuman. और सेल्फलेस आपने पूरे मुंबई करों के लिए आपने किया, सिर्फ हमारे लिए नहीं. So I would request that like smart meters, there are many more issues regarding to cooperative societies, Yes. Accountability of the officers, BMCs, public administration. We can, if it is possible, if you allow that forum also to be included in that, if people have got grievances about that, if queries for that, they can contact us for that also. So once in a month will be a very good option. Yeah. But in the meanwhile, if there is anybody any problem, we can send it Definitely. courier to him and then some viability will find out how to address the complaints. Nagendra ji, 1 minute. You mentioned these issues which concerns Chembur people or all over Mumbai. Yes. If you all are willing to let us know that there are ample number of people who are willing to know about so and so issue. Maybe CHS, maybe police issues, maybe smart meter or right to information act or whatever. Let us know. We'll hold seminars. Definitely, yes. Our experts will come, will give you, will explain to you. Like today, we are on the topic of smart meter. We have explained to you the pros and cons and how to go about it. Similarly, on any other issue, you feel strongly that there are ample number of people who are willing to come and listen to us. We'll hold seminars. You let us know through Nagendra ji. All right? Yes, definitely. To follow up with the seminar, we want somebody to do it actually for us. People who don't have an idea. They want to use a complaint form and इसको लिखना है, MSc We have all speakers. Okay. We will call speakers. If you all have speakers, Actually, one who can help the yes. No, speakers he will guide you. You will have to fight your own. But speakers will guide you. जैसा मैंने आपको पता है, ये सेक्शन है,
So you can also research. We want people to research and fight for themselves. We cannot give No, I wanted to suggest something like consumer commission के लिए approach करना है तो कोई मशीन मिल सकता है क्या? Because we have not talked about our consumer rights. Yeah. Consumer rights will be there under Article 21 or Article 14. Yeah. So all these things, if you have somebody on Yeah, we will work the front, Fund. that we will have a sort of edge to our fight. Yeah. That's what I feel. See, in Mahabharata, Krishna was a Sarthi. He didn't fought. Arjuna fought. So he is Krishna and you all are Arjuna. So you have to fight. Yes. सर, मुझे ये चुनाव बच्चे ने फाइट किया था, हम चेंबूर में जितने लोग मिलके एक अपना टीम ने बना के सर का सपोर्ट लेके अडानी में जाएंगे तो डेफिनेटली 100% वही करना चाहिए। Collective the number we should have. Then only you are fighting alone. So that's the reason you are not succeeding. या सब लोग मिलके करना होगा। There is a certain apprehension about we cannot talk with the authority like he can talk. But the society, everybody doesn't come in. He said, who will go to the police station? Who has got Who is the time? problem? We are busy. This Okay, is- last but not the least, let us conclude. Yeah. I want to thank all the CCG members, Jammu Citizen members for coming in numbers and supporting all of us and choosing to empower yourself on smart meter and its ecosystem. And in our, particularly in the core group, I would like to thank Jayanji, Kushal, Hitesh ji, and last but not the least is Ma'am Clarita. Yes. She has been working day and night last 15 days. Since first we had decided not cancel, she has been working, she is not. When I talked to her, Yeah. I felt she must be 25 years old. lady. Oh my God! Very good compliment. I was anxiously waiting Sir, to sir, see sir, her. who told you she is not 25? Oh, she's 22. She has the energy of 25. Give her a big hand.